तो चलिए हम लोग जो है एक्सरसाइज 5.2 जो है प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट कर चुके थे। ठीक है, आज के इस वीडियो में हम जो है एक्सरसाइज 5.3 है ना, एक्सरसाइज 5.3 क्लास 10 एपी का जो हम लोग सॉल्यूशन करने वाले हैं। ठीक है, तो चलो फर्स्ट इसमें पहला चैप्टर में क्या निकालना है, हम तुमको एपी का योग निकालना है। ठीक है, बात समझे बाबू। जैसे देखो एपी के योग का पहले फॉर्मूला लिखो, इसमें हमको एपी को क्या करना होगा, जोड़ना पड़ेगा। बात समझे। तो एपी का योग का सूत्र होता है, याद रखो, एस एन बराबर एन बटा 2 गुना ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस 1 गुना डी। बात समझे। ये फॉर्मूला कब हम लोग अप्लाई करेंगे, जब हमको एपी को जोड़ने बोलेगा। बात समझे। यानी इस एक्सरसाइज में हम लोग क्या पढ़ेंगे, एपी का योगफल निकालने सीखेंगे। क्या सीखेंगे, एपी का योगफल। समझ में आ रहा बाबू। यानी आप लोग को जो है एपी दे दिया जाएगा और उस एपी में आपको क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, एपी का योगफल प्राप्त करना पड़ेगा। बात समझ में आया। तो ये जो आपका सब एक्सरसाइज है 5.3, इसमें जितने भी क्वेश्चंस रहेंगे वो किससे रिलेटेड रहेगा, एपी के योगफल से रिलेटेड रहेगा। करेक्ट। चलिए, तो एपी का योगफल का सूत्र ये है, याद रखिएगा इस चीज को। ठीक है, इसको भूलिएगा नहीं। क्या है फॉर्मूला, देखो एस एन बराबर एन बटा 2 गुना 2a, देखो 2a का मतलब 2 गुना a प्लस n माइनस 1 गुना d। बात समझे आपको। यानी बताओ एस एन निकालने के लिए, एपी का योगफल निकालने के लिए हमको किन किन चीज़ों का जरूरत पड़ेगा, बताओ। n का जरूरत पड़ेगा, a का जरूरत पड़ेगा और d का जरूरत पड़ेगी। ये इन तीन चीज़ों का जरूरत पड़ेगा ना, अगर एपी का अगर योगफल निकालना रहे। क्लियर हो गया बाबू। तो इस चीज़ को याद रखना। तो एपी का योगफल प्राप्त करने के लिए हमको तीन चीज़ों का जरूरत पड़ता है। ए मतलब किसको कहते हैं, पहला पद को। पहला पद को, एपी के पहले पद को ए बोलते हैं ना। फिर एन का, एन मतलब पदों की संख्या, कितना पद, 12 पद की 13 पद, ऐसा लिखा रहेगा। और एक डी का, डी किसको बोलते थे, सारबंतर को बोलते थे ना। तो इन तीन चीज़ें अगर आपको मिल जाए तो आराम से इस फॉर्मूला में पुट कर दीजिएगा और आपको जो है एपी का योगफल मिल जाएगा। बात समझ में आया। तो देखो एक्सरसाइज 5.3 का जो क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है बाबू। देखो पहला नंबर क्वेश्चन में क्या बोला है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। मतलब आपको एपी दिया गया और उस एपी का क्या निकालना, आपको योगफल प्राप्त करना। बात समझ में आया। तो देखो एक नंबर क्वेश्चन को देखो, एपी को पहले एपी क्या लिखा गया, देखो 2, 7, 12, डॉट डॉट डॉट, देखो लिखा है ना इस तरह से बाबू, 10 पदों तक, ऐसा लिखा ना, 10 पदों तक। क्लियर है। तो चलो हमको एक चीज बताओ, इसमें ए कितना है, पहला पद कितना है, बोलो 2। ए मतलब पहला पद ना। चलो डी निकालो। डी मतलब सारबंतर, कैसे निकालते थे, 7 में से 2 को घटाना पड़ेगा, यानी कितना है, 5। अच्छा अब बताओ, ये जो लिखा है ना, देखो 10 पदों तक लिखा है ना बाबू, यहाँ पे इस पे ध्यान दीजिएगा। 10 पदों तक का मतलब हो गया एन का मान हो गया 10। बात समझे। इस तरह लिख देगा 12 पदों तक, 13 पदों तक, तो जो भी लिखा रहेगा ना वो हमारा क्या हो जाता है, एन हो जाता है, याद रखना। ठीक है। तो 10 पदों तक कहने का मतलब क्या हो गया, एन का मान कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 10। करेक्ट। तो एन का मान कितना हो जाएगा बाबू, 10। अब बताओ हमको निकालना क्या है, ए एन नहीं, एपी का योगफल बोला है ना, समांतर श्रेणियों का योगफल। तो एपी का योगफल का मतलब एस एन होता है। क्या होता है, एस एन, ये वाला एस एन, ऐसे। अब ए एन नहीं निकालना है। बात समझे। ए एन आपका एक्सरसाइज 5.2 तक था, इसमें आपको एस एन निकालना है। योगफल का मतलब एस एन, याद रहेगा। बात समझे, क्या निकालना है, एस एन। देखो ये वाला इस चीज को याद रखना। जैसे जब एनवा पद बोलते थे तो ए एन, लेकिन अगर योगफल बोलेंगे तो क्या, एस एन। याद रखें इस चीज को। हाँ, तो ये एपी का योगफल का मतलब एस एन, एस एन, एस एन। करेक्ट। चलो तो चलो हमको क्या निकालना है, एस एन। ठीक है बाबू। एस एन क्या होता है, फॉर्मूला बोलो, एन बटा 2 गुना 2a प्लस एन माइनस 1 गुना डी। देखो 2a का मतलब क्या होता है, 2 गुना a। इस चीज को याद रखना। ठीक है, सब मान को डाल दो। मैंने तुमको बताया ना कि एपी का योगफल प्राप्त करने के लिए 3 चीजों का जरूरत पड़ता है। ए मीन्स पहला पद, जो कि हमको ऑलरेडी मिल चुका है, देख सकते हैं। डी यानी सारबंतर, जो कि डी भी हम लोग निकाल चुके हैं, 5 है। और एन मतलब पदों की संख्या, वो भी हमको प्राप्त हो चुका है, जो कि 10 है।
सारे मान को हम अब क्या करेंगे, ये जो सूत्र है इस सूत्र में डाल देंगे और डाल के हम एपी का योगफल आराम से निकाल सकते हैं। क्लियर हो अच्छे से? चलो मान डालो। एन के नीचे क्या डालेंगे बोलो? एन बटा 2 है ना, तो एन कितना है 10, तो 10 बटा 2 गुना है तो गुना, फिर देखो 2a मतलब 2 गुना a का मान कितना डालेंगे 2 प्लस n माइनस 1 मतलब क्या होगा 10 माइनस 1 गुना d कितना है 5, तो 5 डाल दिए। ठीक है बाबू, चलो हल करो। देखो ये कट जाएगा ना, 2 एकम 2, 2 पचे 10, तो ये यहाँ बाहर में कितना है 5 आया, ये गुना का चिन्ह। चलो देखो ये दोनों को गुना करेंगे ना, तो 2 दूना 4 प्लस 10 में से 1 घटा तो कितना आया 9 और ये गुना 5 है ना, बात समझे? ये दोनों को घटा देना और घटाने के बाद जो आएगा उसको 5 से गुना कर देना, बाहर वाले के साथ गुना करना है। ठीक है, तो चलो ये 5 का 5 लिखें गुना, देखो ये 4 का 4 लिखें, ये दोनों को गुना करेंगे तो 9 पचे 45। चलो ये 5 का 5 अभी भी बाहर में है। ठीक है, ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा बोलो? 45 और 4 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 49 आएगा। अब ये दोनों को क्या कर देंगे गुना कर देंगे ना, 5 9 45, 5 और 4 4 5 20 और 4 24, 245 हो गया आंसर। हाँ, तो इस तरह से जो हम लोग क्या निकाले एपी का योगफल निकाले, बात समझे? एपी का योगफल मतलब एसएन, एएन नहीं, एपी का योगफल अब मतलब क्या हो जाएगा एसएन। जब भी एपी का योगफल बोलेगा निकालने या समांतर श्रेणियों का जब भी योगफल बोलेगा तो समझ जाना हमको क्या निकालना है, एसएन निकालना है। क्लियर हो गया बात को? बात समझे? एपी का जो योगफल होता है उसको हम लोग एसएन से दर्शाते हैं, एसएन से इंडिकेट करते हैं। करेक्ट? तो इस तरह से इसका पहला नंबर का सॉल्यूशन हो चुका है। तो याद रखना जब भी हम एपी का योगफल निकालेंगे तो 3 चीज अगर हमको मिल जाएगा, पहला पद, सारवंतर और पदों की संख्या, मीन्स ए डी और एन अगर हमको मिल जाएगा तो हम आराम से एपी का योगफल निकाल सकते हैं। चलो अब हम लोग एक्सरसाइज 5.3 क्लास 10 ठीक है का 1 हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, अब हम लोग 1 का 2 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, है ना? एपी का योगफल निकाल रहे हैं एसएन। करेक्ट? देखो क्या दिया इस बार तुमको, एपी क्या दिया देखो, -37, देखते जाओ कॉपी में, -33, -29, कॉमा डॉट डॉट डॉट, क्या बोला है 12। इस बार देखो क्या दिया, ए कितना है बोलो, -37 होगा, ए मीन्स पहला पद, है ना? चलो डी बोलो कैसे होगा, इससे इसको घटाना पड़ेगा ना बाबू, मीन्स -33 से घटाना पड़ेगा किसको, -37 को। घटा रहा है इसलिए माइनस का साइन हो गया, और ये खुद -37 इसलिए -37 लिखे। ठीक है बाबू, देखो -33, इसको बाहर निकालेंगे तो माइनस माइनस +37, अब इसको घटाएंगे तो कितना आएगा बोलो, +4 आएगा। 37 33 माइनस करेंगे तो +4 आएगा, बड़ा वाला प्लस में इसलिए +4 आया। चलो ये क्या है बोलो, जो 12 पदों तक जो लिखा है ये क्या है, ये n होगा ना, अभी तो इससे पहले बताया ना 12 पदों तक लिखा रहेगा, 11 पदों तक तो ये n हो जाता है, तो ये इसका मतलब ये n है। क्लियर है? हमको निकालना क्या है बाबू, एसएन। एसएन मीन क्या होता है, एसएन का मतलब होता है एपी का योगफल, समांतर श्रेणियों का योगफल। बात समझ में आया? चलो सूत्र क्या होता है बोलो, n/2 गुना 2a + n-1 गुना d। बात समझे? मान डालो, n की जगह कितना डालेंगे बोलो जल्दी, 12/2 गुना 2a मतलब 2 गुना -37 प्लस n-1, तो n कितना है 12 - 1 गुना d कितना है 4। इसको सॉल्व करते चलो, देखो ये कट जाएगा ना बाबू 6 बार में, तो यहाँ 6 आया। चलो ये दोनों को गुना करेंगे ना पहले, कितना आएगा बोलो, 7 दूनी 14 के 4 हाथ में रहेगा, 3 दूनी 6 के 7 74, लेकिन -74 आएगा ना। चलो इन दोनों को घटाएंगे तो कितना आएगा, 12 में से गया तो 11 गुना 4। क्लियर है? ये 6 गुना ये कितना हुआ -74, ये दोनों को गुना करेंगे तो कितना आएगा 44 आएगा 44। अब ये दोनों को क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा ना, माइनस प्लस माइनस, तो घटाओ 74 में 44 घटाओ, 74 में 44 घटाएंगे तो 0, 7 में 4 के 3 30, तो -30 आएगा ना। क्यों -30 आया, क्योंकि बड़ा वाला साइन माइनस है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना है, गुना करेंगे तो कितना आएगा -180 आएगा, तो ये होगा इसका आंसर। क्लियर हुआ, अच्छे से समझ में आया? तो इस तरह से देखिए इसका भी सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ, यानी बहुत इजी है, ए और एन और डी आपको मिल जाएगा तो आराम से आप एसएन निकाल सकते हैं, एपी का योगफल निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह का सॉल्यूशन हो गया। करेक्ट? चलो अब हम लोग जो है एक्सरसाइज 5.3 क्लास 10 एपी का जो है 1 का 3 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, एपी का योगफल, समझ में बात को, हम लोग एपी का योगफल पढ़ रहे हैं। देखो क्वेश्चन इस बार देखो क्या है दिया, एपी तुमको देखो क्या दिया है, पॉइंट में दिया है,
0.6 कॉमा 1.7 कॉमा 2.8 कॉमा डॉट 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 100 पदों तक लिखा है ना, 100 पदों तक। क्लियर है? 0.6 1.7 2.8, ठीक है, 100 पदों तक। क्या निकालने दिया हमको? एपी का योगफल मतलब एसएन, है ना। चलो एसएन के लिए तीन चीजें चाहिए, ए एन और डी। चलो बताओ इस क्वेश्चन में ए कितना है बाबू? 0.6, मतलब पहला पद 0.6 ना। चलो डी कैसे निकालते हैं बाबू? इस 1.7 से किसको माइनस करना पड़ेगा? 0.6 को। तो चलो इसको 1.7 में से 0.6 माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा बोलो? 1.1 प्लस में आएगा ना, बड़ा बड़ा है। अच्छा ये 100 पदों तक जो लिखा हुआ है, ये 100 क्या है मेरा? एन है, ये एन का मान हो गया। निकालना क्या है बाबू हमको? एस एन, एपी का योगफल निकालना है, मतलब एस एन। सूत्र क्या था बोलो? एन बटा 2 गुना 2a प्लस एन माइनस 1 गुना डी। यहाँ 2a का मतलब 2 गुना ए है, ध्यान देना। चलो सब मान को डालो, एन की जगह हला मत करो, एन की जगह क्या है? 100 बटा 2, समझे बाबू? 2a मतलब 2 गुना 0.6, ए का मान 0.6 है ना। एन की जगह क्या डालेंगे बोलो? 100 माइनस 1, और डी की जगह क्या डालेंगे बोलो? 1.1। ये देखो कट जाएगा ना 50 बार में, तो यहाँ कितना है? 50 गुना, ये दोनों को गुना करेंगे तो कितना आएगा बोलो? 1.2 आएगा। चलो 100 में वो एक घटाएंगे तो कितना? 99 गुना 1.1, नहीं समझे? चलो ये 1.2 का 1.2 लिख दिया, ठीक है। अब ये दोनों को गुना करना पड़ेगा ना, है ना। 99 और 1.1 को गुना करेंगे तो कितना आएगा? देखो 108.9, 99 और 1.1 को गुना करेंगे तो आएगा क्या? 108.9, समझे? अब ये देखो 1.2 और 108.9 को क्या करेंगे? जोड़ देंगे ना, हाँ। तो देखो 108.9 और 1.2 को जोड़े तो कितना है? 110.1 आया ना, 110.1। अब ये दोनों को क्या कर देंगे बताओ? गुना कर देंगे ना। तो 110.1 और 50 को गुना करेंगे तो कितना आएगा बोलो जल्दी? तो देखो 50 और 110.1 को गुना किए ना बाबू, तो आया कितना? देखो 5505, 5505, ठीक है। 0.0 आएगा, लेकिन पॉइंट के बाद जीरो का कुछ मान ही नहीं होता, तो सीधा क्या होगा? 5505 ही मेरा हो गया आंसर, ठीक है। तो इस तरह से जो है क्वेश्चन नंबर 3 भी इसका एक का सॉल्व हो चुका है, ठीक है। चलो तो अब हम लोग एक्सरसाइज 5.3 का जो है बाबू एक का 4 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। एपी का योगफल एसएन, ठीक है, का क्वेश्चन है ये। एपी देखो तुमको दिया गया है क्या? 1/15, 1/12, 1/10 कॉमा डॉट 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 इस तरह करके क्या लिखा है? 11 पदों तक। बात समझे? एपी आपको इस तरह का दिया है और 11 पदों तक क्या निकालना है तुमको? एपी का क्या निकालना है? योगफल, अर्थात एसएन निकालना है। चलो तो ए कितना होगा? एपी का योगफल निकालने के लिए तीन चीजें चाहिए मुझको, ए एन और डी। पहला पद, पदों की संख्या और सार्वभौमत्व। तो वही चीज हम पता करते हैं इस एपी से। ए कितना होगा बोलो? 1/15 होगा ना पहला पद। डी देखो निकाल लेंगे, डी के लिए क्या करेंगे? 1/12 में से 1/15 घटाएंगे ना बाबू, लेकिन यहाँ एलसीएम लेंगे। चलो 12 और 15 का एलसीएम कितना आएगा? तो देखो 12 और 15 का एलसीएम हो गया तुम्हारा 60। बात समझे? चलो 60 को 12 से भागा देंगे तो आएगा 5, 5 को 1 से गुना कर देंगे तो 5 आया, 60 को 15 से भागा करेंगे तो आएगा 4, 4 को 1 से गुना कर देंगे तो 4 ही ना आएगा। क्लियर है बाबू? चलो 5 में से 4 घटाओ तो 1/60। तो देखो ये क्या निकल गया तुम्हारा? डी यानी सार्वभौमत्व निकल चुका है। और ये 11 पदों तक जो लिखा हुआ वो 11 क्या है बताओ? एन ना है, इतना बार यूज कर रहे हैं, एन ना है। चलो निकालना क्या है हमको? एस एन ना। एस एन का सूत्र क्या होता है बोलो? n/2 गुना 2 गुना ए प्लस एन माइनस 1 गुना डी। चलो मान डालो, एन की जगह कितना डालेंगे? 11/2 गुना 2a मतलब 2 गुना ए कितना है बाबू? 1/15 ना, हाँ प्लस एन माइनस 1 मतलब 11 माइनस 1 गुना डी। डी कितना है तुम्हारा? 1/60। बात समझे कि नहीं? सारा मान को डाल दिया हम, ए एंड डी सारा मान को हम इसमें डाल दिए सूत्र में, हल करते। देखो इस बार ये कटेगा नहीं, तो इसको ऐसे ही छोड़ देते। 11/2 का 11/2। देखो 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2, और नीचे में 15 है तो 15, तो 2/15 हो गया। इसको गुना किए तो 11 में से घटाएंगे तो कितना आएगा? 10, और गुना इधर बाहर में 1/60 तो है ही है। देखो ये कट जाएगा ना बाबू, 10 से कम 10, 10 6 बार में 60,
तो कितना आया देखो 11/2 गुना ये कितना आया 2/15 ये, और ये देखो कितना है बोलो 1/6। देखो इसको हल करने के लिए फिर से एलसीएम लेना पड़ेगा 15/6 का। पहले ये 11/2 को लिख देते, ठीक है। अंदर का सॉल्व कर रहे हैं, अंदर का क्या है भिन्न का जोड़ घटाव है। तो 15 और 6 का देखो एलसीएम कितना आएगा बोलो। तो देखो 15 और 6 का एलसीएम कितना आया 30 आया, 30 आ गया। कितना आया बाबू 30 आया। ओके चलो 30 को 15 से भागा देंगे तो कितना आएगा 2, 2 को 2 से गुना करेंगे तो 4, 30 को 6 से भागा देंगे तो कितना आएगा 5, 5 को 1 से गुना कर देंगे तो 5। बात समझे ना। चलो इधर सॉल्व, इधर हल कर रहे हैं, ठीक है। चलो ये 11/2 का 11/2 इधर दिख रहा ना। देखो 4 + 5 कितना हो गया 9, इसको जोड़ दिया ना। अब बटा 30, अब देखो कट जाएगा, जो कटता है इसको काट दो, ठीक है ना। देखो जैसे 3 से कट जाएगा ये ना, 3 × 9, 3 × 2 = 30 है ना। अब तो नहीं कटेगा कोई। तो अब देखो 3 को 11 से गुना कर दो तो आया 33, और 2 को 10 से तो कितना आएगा 20 है ना। तो कितना आ गया 33/20। अब तुम चाहो तो यहीं पे इसको आंसर को छोड़ दो, या इसको तुम लोग जो है डिवाइड कर दो। नहीं और नहीं कटेगा तो इसको नॉर्मल डिवाइड कर दो ना। 33 को 20 से भागा दे दो ना, तो 20 से कम 20, ठीक है। ये 3 में 2 कहता है 1.0, कितना बार में देंगे 6 बार में आएगा 120, 7 बार में 140, तो 6 बार में 120, समझे। 0 घटा रहे हैं ना, 3 में 2 के 1 पॉइंट बैठा हुआ, 0 अपने से बैठा देंगे। अब कितना बार में 5 बार में 100 कट गया ना, तो कितना आया 1.65। तो आंसर कितना 1.65। तो इस तरह से जो है ये चौथा नंबर का क्वेश्चन भी, ठीक है, समझ में आया। तो याद रखना हम लोग इस क्लास में क्या सीखे कि अगर हमको एपी का योगफल निकालना है तो हमको 3 चीज़ें चाहिए। पहला क्या ए चाहिए, ए मतलब पहला पद को बोलते हैं ना, एन किसको बोलते हैं पदों की संख्या को बोलते हैं, और डी किसको कहते हैं सार बनता। तो याद रखना इन 3 चीज़ें अगर आपको मिल गया तो हम एपी का योगफल आराम से निकाल सकते हैं। और उसके लिए एपी का योगफल के लिए सूत्र भी होता है। सूत्र जो होता है ये, इस सूत्र को आप जो है याद रखिएगा, ठीक है। इसी सूत्र में आपको ए एंड डी का मान को डालना होगा, और डालने के बाद ही आपको जो है एपी का योगफल मिल सकेगा। समझ में आया। तो इस क्लास में जो है मैंने एपी का योगफल कैसे निकालना है उसको मैंने आपको बताया, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।